महबूबा मुफ्ती ने कहा कि G20 के इजलास में मुल्क में हर जगह मुनक्किद होते हैं, लेकिन जिस तरह से वादी में गिरफ्तारियां हो रही हैं, नौजवानों को हिरासत में लिया जा रहा है और गुलमर्ग के दुकानदारों से कहा जा रहा है कि वो अपनी दुकानों को पेंट करें। श्रीनगर में सड़कों की खुदाई से लोगों को तकलीफ हो रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिनके लिए गैर मुल्की मंदूबीन आ रहे हैं उनके लिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। इस खित्ते को जिन मसाइल का सामना है उनके हल पर G20 इवेंट पर बात की जा सकती है। PDP सदर ने कहा कि पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं, लेकिन अदलिया और मीडिया का किरदार अच्छा है जो आवाज उठाते हैं और हुकूमत को जवाबदेह बनाते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जमहूरियत बहुत अहम है, लिहाजा जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने चाहिए। G20 इवेंट तो ठीक है और पूरे मुल्क में इसकी मीटिंग्स हो रही है, पर जिस तरह जम्मू कश्मीर में इन्होंने पकड़ दकड़ का माहौल शुरू किया है, यहाँ के नौजवानों को डिटेन किया जा रहा है, यहाँ क्रैकडाउन्स हो रही हैं, तलाशियाँ हो रही हैं। गुलमर्ग जाते हुए जो दुकानदार हैं उनको ये बताया गया है कि वो दुकानों को पेंट करना चाहिए। हमारा श्रीनगर पूरा उखाड़ के रख दिया है उनको ये दिखाने के लिए। जिस तरह से जम्मू कश्मीर को ख़ास तौर से सेल करने की कोशिश की जा रही है कि ये कोई ट्रॉफी है, मगर उस कश्मीर का जो हाल किया है G20 के लिए, जो मैंने पहले ही कहा, पकड़ दकड़ है, माहौल टेंशन है, लोगों को आराम से आने जाने की ज़्यादा इजाज़त नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जिन लोगों के लिए यहाँ वो आ रहे हैं तो उन्हीं लोगों को आप दरकिनार करके उनके लिए वबाली जान बना रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और इससे बड़ी बात यह है कि G20 से अहम साख है हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि इस खित्ते के जो मसले मसाइल हैं वो उसमें डिस्कस हो सकते हैं और मुल्क को मौका मिल सकता है इस रीजन की जो लीडरशिप है उसको इस रीजन में कायम करने का। और जैसे पाकिस्तान में इसको जो हालात हैं उस पे जो साख अगर यहाँ मीटिंग बुलाई जाए उसमें सारे तमाम इस रीजन के लोग होंगे, एक अमन बहाली की बात होगी। मसला कश्मीर जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जो जिसकी वजह से यरगमाल बना हुआ है साख, ये सारे मसले हल हो जाएंगे और वाकई जो हिंदुस्तान जो एक लीडरशिप का रोल करना चाहता है वो साख से उभर के आ सकता है। आपने देखा है कि राजौरी पुंछ में क्या हुआ, कितने हमारे जो जवान हैं वो शहीद किए गए और मिलिटेंटों का कोई पता भी नहीं चला। तो अभी तो मिलिटेंसी कश्मीर से नहीं, अब जम्मू की तरफ भी फैली हुई है। और जिस तरह से यहाँ पकड़ दकड़ का माहौल है, जिस तरह यहाँ क्रैकडाउन्स होते हैं, जिस तरह यहाँ के लोगों के पीछे एजेंसीज लगी हुई हैं, वो तो नॉर्मल चीज़ नहीं। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर लोगों को तंग क्यों किया जाता। सीनियर लीडर और साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता ने कहा कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की ज़बान बोल रही है। कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के G20 इजलास पर दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उमर अब्दुल्ला के ट्वीट पर इन्होंने कहा कि इंतखाबात कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है, हुकूमत को नहीं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि G20 की श्रीनगर में होने वाली मीटिंग से पहले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि श्रीनगर शहर में सड़कें खोदी गई हैं और जिन लोगों के लिए ये लोग मिलने आए हैं उन्हीं को तंग किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता। कविंदर गुप्ता जी, जो महबूबा मुफ्ती का बयान आया है कि G20 की मीटिंग से पहले लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, लोगों को तंग किया जा रहा है, उन्होंने ये कहा है, कैसे देखते हैं आप इस बयान? दरअसल G20 की सफलता जो होने वाली है वो उनको रास नहीं आ रही। वो पाकिस्तान की तर्ज पर बोलती हैं कि ये एक डिस्प्यूटेड जगह है, तो खास करके वैसे भी उनको अफवाहें फैलाने की आदत है। अगर कोई सस्पिशियस लोग हैं तो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तान प्रस्त लोग कुछ आज भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की प्रयास करते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि गवर्नमेंट इसकी तरफ देखेगी। अगर इस पर कुछ ऐसे सस्पिशियस लोगों को किया जाता है उसमें कोई हर्ज नहीं। उमर अब्दुल्ला ने भी एक ट्वीट किया है, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से कर्नाटक के आज नताइज आए, जो रिजल्ट्स आए हैं, उससे ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव करवाएगी। देखिए, ठीक बात है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार का कोई अंदेशा होता तो क्या वहां इलेक्शन कराती? ऐसा कुछ नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, उनका प्रोसेस चल रहा है, उनकी टीम आने वाली है और आने वाले समय में जिस प्रकार की रिपोर्टिंग होगी उसी प्रकार से इलेक्शन यहां पर करवाए जाएंगे।
थैंक यू वेरी मच। तो ये थे कविंदर गुप्ता, जिनका ये साफ कहना है कि महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है वो उन सेपरेटिस्ट की तरज का बयान है जो इस मीटिंग के खिलाफ है। और उमर अब्दुल्ला के ट्वीट के बारे में उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाने का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना है, और जब हालात यहां बेहतर होंगे, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगेगा कि यहां इलेक्शन करवाएं, तो उस वक्त वो इलेक्शन करवा लेंगे। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। बीजेपी के नुमाइंदे मंजूर भट्ट ने महबूबा मुफ्ती के बयान और एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला के ट्वीट पर रद्दअमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि कश्मीर में आज आप जो भी तरक्की देख रहे हैं वो बीजेपी की वजह से। गुज़िश्ता 3 साल वादी में पुरअमन रहे, कोई हड़ताल या क्रैकडाउन नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि G20 बीजेपी की वजह से हो रहा। मंजूर भट्ट ने कहा कि जब इलेक्शन होंगे तब उमर अब्दुल्ला को हकीकत का पता चल जाएगा। जो मीटिंग हो रही है, जो यहाँ डेलीगेट्स आ रहे हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे जो मेन कॉजेज हैं, मेन इश्यूज हैं, वो यहाँ पे अननेसेसरी अरेस्ट हो रहे हैं, क्रैकडाउन हो रहे हैं। अगर डेलीगेशन आएगी तो उसको एक फेक इमेज दिखाई जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं महबूबा मुफ्ती साहिबा को ये बताना चाहूँगा कि जो आप आज हालात देख रहे हैं, ये जो आपने पिछले 30-40 सालों से यहाँ की जो रीजनल पार्टीज ने यहाँ के नौजवानों को जो कांटे चुभाए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब उन्हीं को निकालने का काम कर रहे हैं। और जो आप हालात आज इन 3 सालों में देख रहे हैं, जो बदले हैं, जमीन और आसमान का फर्क है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का ही, उसी की देन है। आपको पता है 2016 में अगर हम नौजवानों की बात करें तो हजारों की संख्या में नौजवानों को इसी जब चीफ मिनिस्टर थी अंधा कर दिया गया पैलेट गन की वजह से। आज पैलेट गन तो पिछले 4 साल से कहीं दिखा नहीं। आप मुझे बताइए, यहाँ पर स्ट्राइक कॉल्स होती थी, यहाँ पर जब पथराव होता था तो हमारे जो जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो अंधे होती थी। क्या आपको इन 3 सालों में कोई सिक्योरिटी फोर्सेस या सिविलियन कोई अंधा हुआ देखता हुआ, या किसी को पत्थर लगा, कोई जख्मी हुआ? तो ये जो 3 सालों में वातावरण बदला है, महबूबा मुफ्ती साहिबा, मुझे लगता है कि आपने आंखों पे काला चश्मा पहना है। आप रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। आपको पता है कि भरपूर कोशिशें की गई 3-4 सालों में कि यहाँ का जो ये माहौल है, जो आपसी भाईचारा है, इसको खराब करने की कोशिश की, जिसका यहाँ कई सिक्योरिटी फोर्सेस इन्होंने कोई उसको इजाजत नहीं दी और उसको सफल होने नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ एक सिक्योरिटी ड्रिल है, वो करनी ही करनी है, वो चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, वो तो होता ही होता है। लेकिन आम जमीनी अगर हकीकतें हम देखें, आज हालत बहुत बदले हैं, जो इनको रास नहीं आ रहा है।